नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पेज नंबर 368 368 गाथा नंबर 200 चल रही है। इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्व में स्थित रहता हुआ ममता का परित्याग करता हूँ। टीका देखिए, मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक। कैसा है आत्मा कि ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, परद्रव्य का करना, भोगना, फेर फार करना, ये उसका स्वभाव नहीं है, सहज जानना। तो ऐसे आत्मा के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप, ममत्व माने मेरे पने की, कि मैं सबका ज्ञाता हूँ लेकिन ये कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ माने शुद्धात्मा में लीन होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। माने आत्मा जानने के सिवाय अन्य और कुछ नहीं कर सकता अथवा करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार, मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। कैसे हुआ जाता है? प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ, माने कोई कर्म के उदय के कारण नहीं है, स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है। मेरा जानने का स्वभाव है और इन पदार्थों का जानने में आने का। अब सूरज निकलता है, ठीक है, वो विश्व के पदार्थों को प्रकाशित करता है कि नहीं? कि नहीं करता। वो तो सहज अपने स्वभाव में है। अब उसमें जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सहज दोनों का स्वभाव है। समझ में? ये हाँ, बस हम अपनी तरफ से कहते हैं, ठीक है। सूर्य निकला तो कहते सब सूर्य ने क्या किया कि सबको प्रकाशित किया। यही काम बचा है क्या उसको? वो सहज प्रकाश स्वरूप है, उसमें जगत के सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं। ये जगत के पदार्थों का स्वभाव है और वो सबके प्रकाश स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है। तो दोनों अपने स्वभाव में रहते हैं। ऐसे ही मैं समस्त विश्व को जानता हूँ। तो माने कोई उसके सन्मुख होकर जाने ऐसी बात नहीं है। जैसे ट्यूबलाइट का स्वभाव है कि खुद चमकती है तो इसमें सब चमकता है, तो ऐसे ही आत्मा जानन स्वभावी होने से इसमें स्व और पर सभी जानने में आते हैं, ठीक है। ये जानता है और वे पदार्थ जानने में आते हैं। ऐसे ही दोनों का स्वभाव है। कोई किसी के आश्रित नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं। इसको कहते हैं सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु अन्य स्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है कि ये मेरा है और मैं इसका स्वामी, ऐसा संबंध नहीं है। तो ऐसा जिसको समझ में आ गया, अब उसे किसी पर द्रव्य के प्रति ये मेरा है
ऐसी बुद्धि नहीं रहती। इसी का नाम मेरापना, इसका नाम है ममत्व। तो वो सर्वत्र निर्ममत्व ही है कि कहीं भी उसको ये नहीं है कि मेरा, कि सिर्फ जाना ना, जानने से मेरा नहीं होता। अज्ञानी क्या मानता है कि मैंने इसको जाना इसलिए मेरा, मैंने चेयर पे अपना रुमाल रख दिया इसलिए चेयर मेरी। प्रवचन मंडप में, पंडाल में भीड़ बहुत हो जाएगी तो लोग अपना रुमाल रख दें, टोपी रख दें और कैसा भी, ये तो मेरी है। समझ में आया? एक दिन और उदाहरण दिया था कि हम और आप रास्ते में जा रहे हैं, 100 का नोट पड़ा है, किसका? कि मैंने पहले देखा इसलिए मेरा। तो देखने से मेरे होने का क्या मतलब है? समझ में आया? लेकिन अज्ञानी जीव की ऐसी बुद्धि है, ये जिसको जानता है उसमें मेरापना करने लगता है। ये अज्ञानता है। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, देखो समस्त ज्ञेयों को जानूं इसमें वीतरागता है, और किसी एक को जानूं इसमें राग दिखाई दे रहा है। समझ में आया? हम समस्त को तो जान नहीं सकते, अब हम तो किसी को कुछ कोई जानेंगे। अब हम वीतराग अगर होगी तो भी अगर किसी को जान रहे हैं तो एक ही को जान पाएंगे ना। सही है, तो क्योंकि राग पूर्वक जान रहे हैं। नहीं, अब जैसे किसी को जान रहे हैं मध्य स्वभाव से भी, बिना राग के भी जान रहे हैं, तो एक को ही जान पाएंगे या कुछ को ही जान पाएंगे। देखो यहाँ बस ये कहना है कि वो आप जान पा रहे हो, बात ठीक है, लेकिन स्वभाव कैसा है आपका? सबको जानना बिना भेद किए, कि इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये सूर्य प्रकाशित हुआ कि ब्राह्मण के घर को तो प्रकाशित करूंगा, लेकिन शूद्र के घर को नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही मेरा जानने का स्वभाव है कि इसको तो जानूंगा और इसको नहीं जानूंगा। ऐसा नहीं है, माने उसका वीतराग भाव सहित है। इसका नाम है वीतरागता सहित, कि सबको जानने का स्वभाव है। उसमें ऐसा नहीं कि इसी को जानूं। चाहे उसमें से किसी को भी जाने ना, लेकिन वीतरागता सहित जाने ना। अभी क्या है ज्ञानी कि राग पूर्वक जानता है अथवा द्वेष पूर्वक जानता है। जहाँ राग द्वेष नहीं है उसको जानता ही नहीं। तो इसे क्या दिखाई देता है? जहाँ अपनत्व होता है वही तो दिखाई देता है। जो बच्चे की मम्मी खो गई थी, उसे इतनी सारी मम्मियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन देखकर भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी ढूंढ रहा है। मेले में इतनी भीड़ है, फिर भी वो क्या है कि मैं अकेला हूँ। अकेला कहाँ, इतनी भीड़ है। ट्रेन में गया, इतनी भीड़ थी, और फिर क्या, कैसे आए हो? अकेला आया हूँ। अकेले कहाँ है? इतनी तो भीड़ थी ट्रेन में। लेकिन उसे अपना कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, जहाँ उसका अपना राग हो। हाँ, अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले, ठीक है, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की अनेक अनेक प्रकार की पर्याय स्वभाव वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को आत्मा जानता है। देखो अपना मति श्रुत ज्ञान भी द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, लेकिन अपना भी सभी द्रव्यों को जानने का स्वरूप है। ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को जानना भी कैसा होता है? मानो वे द्रव्य
गायक में उत्कीर्ण हो गए हों। कैसे जानने में आते हैं? जैसे मानो मेरे में ही प्रवेश कर गए हों, चित्रित हो गए हों, जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है, ऐसा लगता है मानो दर्पण में ही प्रविष्ट हो गया हो। ऐसे मेरे ज्ञान में जो भी ये पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसा लगता है कि मानो गायक में ही घुस गए हों, उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है सभी द्रव्यों को, ज्ञेय गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण। अनिवार्यता किसको कहते हैं? जिसका निवारण न किया जा सके, समझ में, उसको कहते हैं अनिवार्य। जिसको निवारण किया जाना कठिन है उसको कहते हैं अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्यता मैंने होता है कंपलसरी, मैंडेटरी, उसके बिना नहीं पाया जाएगा। क्या ज्ञेय गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय गायक को भिन्न करना अशक्य होने से, कि मेरे ज्ञान में कुछ जानने में आया तो ऐसा लगता है ना कि मानो मेरे ज्ञान में ही वो घुस गया हो। अब ये सोचे कि उसको निकाल दूं इसमें से, तो उसको निकालने जाओगे, दर्पण में जो मोर दिखाई दे रहा है कि दर्पण में से इस मोर को हटाएं तो दर्पण ही टूट जाएगा। उसी प्रकार ज्ञेय और गायक का संबंध अनिवार्य है, ठीक है, जिसका निवारण करना अशक्य है। आप चाहो कि मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय ना झलके, मेरा ज्ञान ऐसा प्योर निखालिस ज्ञान चाहिए। जैसे कोई कहे मुझे ऐसा दर्पण चाहिए कि जिसमें कुछ ना झलके, कि मेरा फोटो भी ना झलके, तो वो दर्पण काहे का होगा, और उस दर्पण का करोगे भी क्या? समझ में आया? तो ऐसा गायक आत्मा चाहिए कि जिसमें कोई ज्ञेय ना झलकता हो, तो फिर वो गायक कहाँ रहेगा? वो तो जड़ हो जाएगा, ठीक है। एक समय के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान में कोई ज्ञेय न बने। समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, दर्पण में जो मोर दिख रहा है, तो मोर है, मोर दिख रहा है कि दर्पण दिख रहा है कि दोनों दिख रहे हैं? हाँ जी, आपने दर्पण देखा, दर्पण में मोर दिख रहा है, तो दर्पण में मोर दिख रहा है कि दर्पण दिख रहा है कि दोनों दिख रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो आप अपेक्षा से सब बातें सही हैं। कोई कहे कि सिर्फ मोर दिख रहा है तो क्या आपत्ति है? कोई कहे कि मुझे तो दर्पण ही दिख रहा है तो क्या आपत्ति है? कोई कहे साहब मुझे दोनों दिख रहे हैं तो भी क्या आपत्ति है? ठीक है। और कोई कहे कि मुझे दोनों ही नहीं दिख रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं है कि तू अंधा है। समझ में? अंधे को तो कुछ भी नहीं दिखेगा, न दर्पण दिखे न दर्पण में मोर दिखे। तो अज्ञानी को माने देखो, एक साथ सहज में स्वपर प्रकाशक है आत्मा, कि वहाँ आत्मा भी दिख रहा है और ज्ञेय भी दिख रहे हैं। अगर आत्मा नहीं दिखता तो ये ज्ञेय कहाँ से दिखते? दर्पण नहीं दिखता तो उसमें प्रतिबिंबित पदार्थ कैसे दिखाई देते? समझ में आया? ऐसा हर समय आत्मा स्वपर प्रकाशक है, लेकिन जहाँ इसका आसक्ति होती है तो अपने प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गौण कर लेता है। समझ में आया? तो ज्ञेय गायक को भिन्न करना अशक्य होने से इससे एक बात निकल गई कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप चाहो कि मुझे ऐसा गायक लाओ, मुझे तो ऐसे गायक की अनुभूति करनी है कि जिसमें कोई ज्ञेय ना टपक झलक रहा हो, तो भैया ऐसा गायक कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ज्ञेय गायक को भिन्न करना अशक्य होने से
विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी, माने वो ज्ञान विश्वरूप होता है क्योंकि विश्व के समस्त पदार्थों को जान रहा है। विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता। ज्ञायक रूप रहता है कि ज्ञेय रूप हो जाता है, कि ज्ञेय रूप इसलिए कह रहे हैं कि अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ, इसलिए ज्ञेयाकार होते हुए भी, विश्व रूप होते हुए भी अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ता। जो अनादि संसार से इसी स्थिति में ही रहा है। कैसा रहा है? कि ज्ञायक भाव रूप ही रहा है, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, हो नहीं गया, लेकिन मोह के कारण, अज्ञान के कारण है तो वो ज्ञायक भाव, लेकिन उसे दूसरे रूपों में जानते और मानते हैं। कौन? मोही जीव। कि परद्रव्य का कर्ता है, कि परद्रव्य का भोक्ता है, ऐसा ये मोह के कारण जाना माना जाता है। उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर, क्या था मोह? कि जिस मोह के कारण ये ज्ञायक रूप तो नहीं दिखाई दे रहा था, कि पर का कर्ता और भोक्ता दिखाई देता था, ऐसे मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ यथा स्थित ही प्राप्त करता हूँ, कि जैसा है वैसा ही उसको प्राप्त करता हूँ। इसका नाम है शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। समझ में? जैसा है वैसा जानता हूँ, मानता हूँ, उस रूप परिणमित होता हूँ। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, दर्शन विशुद्धि माने सम्यक मान्यता, ऐसी सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, माने सम्यक ज्ञान में उपयुक्त होने से, अत्यंत अव्याबाद होने से। अव्याबाद का मतलब क्या होता है? बाधा से रहित, लीनता होने से, साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत, ऐसा यह निज आत्मा को तथा भूत परमात्माओं को उसी में एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। माने भावक और भाव्य का भेद समाप्त हो गया, पूज्य पूजक का भेद समाप्त हो गया, वहाँ भाव नमस्कार हुआ। तो दर्शन विशुद्धि किसका मूल है? सम्यक ज्ञान का। तो सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण अत्यंत अव्याबाद, मन इसमें कोई बाधा ना हो, ऐसी लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत, ऐसा यह निज आत्मा को, माने देखो दो बातें हैं। शुद्धात्मा, एक तो आत्मा का स्वभाव ऐसा है शुद्धात्मा, और वो सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष शुद्धात्मा है। बात समझ में आ रही है? सिद्ध भगवान तो साक्षात प्रकट शुद्धात्मा है, लेकिन उनके जैसा ही स्वरूप स्वभाव मेरे पास भी है, मेरा भी है। तो इसलिए उसी में एक परायणता माने उसी में लीन होना जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। अब ये ज्ञेय ज्ञायक विभागाधिकार पूरा हो रहा है। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहला अधिकार था, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन था। अब ये पूरा हो गया। इस पर कलश लिखते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट कलश है ये। कलश आगे आएगा, प्रारंभ में आएगा, चरणानुयोग सूचक चूलिका का पहला कलश है।
हाँ 10 नंबर का कलश है, कलश थोड़े से ही हैं इसमें। जैनम ज्ञानम ज्ञेय तत्व प्रणेत्र स्फीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विग्राह्य संशुद्धात्म द्रव्य मात्रैक वृत्त्या नित्यं युक्तै स्थीयते स्माभिरेवम् ज्ञेयीकुर्वन् नञ्जसासीम विश्वम् ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयमाक्रांत भेदम् आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्य भासी स्फुरजत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः। देखो एक भी मात्रा आप गलत पढ़ोगे लय बिगड़ जाएगी। बड़ी को छोटी की पढ़ लोगे, छोटी को बड़ी पढ़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी लय। शालिनी छंद है, कितना शालीन है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैनम ज्ञानम ज्ञे तत्व प्रणय। ये तत्व के ज्ञान के प्रतिपादक जो शब्द उनमें डुबकी लगा कर निज में रहे अशब्द, शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर जग को कर अब गे, स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही एकमात्र श्रद्धे। डॉक्टर साहब ने इसका पद्य अनुवाद किया ना, वो पढ़ा मैंने। इस प्रकार ज्ञेय तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यकतया अवगाहन कर कर, माने डुबकी लगाकर, कि काय में डुबकी लगानी है। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। देखो अब इस गंगा में स्नान करो तो सारे पाप मैल धुल जाएंगे। कौन सी गंगा? जिनवाणी रूपी गंगा में। समझ में? साची गंगा ये है। पता नहीं भैया वो गंगा लोगों के मैल धोती है कि नहीं धोती, लेकिन ये जिनवाणी रूपी गंगा तो नियम से सभी जीवों के मैलों को धो देने में समर्थ है। कहाँ से आई है ये गंगा? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु, गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महामद भेद चल जग की जड़ता तप। देखो हिमाचल का मतलब ये हिमालय पर्वत नहीं, हिमवन पर्वत है ना। हिमवन, हिमवन, महाहिमवन, निषद नील रुक्मी शिखरिणों पर्वत है ना, 6 कुलाचल। क्योंकि गंगा नदी वहाँ से निकलती है। ये हिमालय तो बहुत छोटा है, असली तो वो हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत से गंगा नदी निकलती है और फिर कहाँ जाके गिरती है? कुंड में जाके गिरती है। तो ये जिनवाणी रूपी गंगा कहाँ से निकली? वीर रूपी हिमवन पर्वत से निकली, महावीर भगवान से। और कहाँ गिरी? गणधर के कहाँ? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी, कि वो कुंड से जाकर फिर वहाँ से निकल के जाती है आगे गंगा। और जब पहाड़ से गिरती है ना नीचे, तो वहाँ एक गाय के मुख के आकार की एक प्रणाली जीविका नाम की, उसमें से निकलती है गंगा
और गंगा जब उसमें से निकलती है तो पहाड़ से गिरेगी तो एकदम ऐसे गिरेगी ना दूर, तो थोड़ा सा दूरी पर नीचे एक कुंड है और उस कुंड में टापू, टापू पे पर्वत, पर्वत के ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा है बहुत विशाल। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो गंगा नदी निकली वहाँ से पद्म सरोवर से, हिमवन पर्वत से, तो वो गिरती है ना जब पहाड़ से नीचे, तो ऑटोमेटिक अरहंत की प्रतिमा का अभिषेक करता हुआ जाता है वो जल आके, समझो। फिर वो गंगा नदी जाकर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, लवण समुद्र में जाके मिलती है। तो ऐसे ही कि वो वीर कौन है, हिमवन पर्वत के समान महावीर स्वामी, वहाँ से वो गंगा निकली और गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महाचल भेद चली। तो वो गंगा फिर ऐसी तेजी से आती है, रास्ते में आने वाले पर्वतों को, पहाड़ों को, सबको भेदती हुई खंड प्रपात गुफा के नीचे से निकल जाती है। विजयार्थ पर्वत भी आता है लेकिन उसके नीचे गुफा में से निकल जाती है। ज्ञान की गंगा बहती है। हाँ, ज्ञान की गंगा, वही असली गंगा, उसमें डुबकी लगाओ, ये यहीं से निकला होगा। लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो ये है जिनवाणी रूपी गंगा, सांची तो गंगा ये वीतराग वाली। तो रोज़ इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, 2-2 बार। लोग कहते हैं ना 2 बार स्नान लेना चाहिए, सुबह और शाम। तो उसी प्रकार 2 बार ही जिनवाणी की गंगा में 2 बार तो डुबकी लगाए, कम से कम 3 बार लगाए तो और अच्छा है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञेय तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यकतया अवगाहन करके, माने जो भगवान की दिव्य ध्वनि है उसमें अच्छे से डुबकी लगाकर हम मात्र शुद्धात्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से सदा युक्त रहते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि अपने शुद्धात्मा में हम लीन रहते हैं। अगला, आत्मा ब्रह्म को देखो, एक होता है शब्द ब्रह्म को, एक होता है परम ब्रह्म, एक होता है शब्द ब्रह्म। परम ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, समझ गए दोनों में अंतर। परम ब्रह्म कौन, शुद्धात्मा, और शब्द ब्रह्म जिनवाणी। शुद्धात्म साधक दशा, नमो जोड़ जुग पाण, जुग माने दोनों, पाण माने हाथ, पाण माने हाथ, पावन मेरे, और पावन पानी भय, पानी माने वो पानी नहीं जो पानी डाला, पावन पानी भय तुम चरणनी परसते, आपके चरणों के स्पर्श से ये मेरे हाथ पवित्र हो गए। हाँ, देवशास्त्र गुरु, देखो जिसमें करंट है उसको छुओगे तो करंट आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया है? क्या हुआ? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। एक और है ना शुरू में समय सार के, शब्द ब्रह्म और शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। किसी शब्द ब्रह्म क्यों कहे? क्योंकि परम ब्रह्म को बताने वाले हैं, इसलिए इन शब्दों को भी ब्रह्म की उपाधि दी। ठीक है, शुद्धात्मा को बताने वाले होने से ये जिनवाणी के वचन क्या कहलाते हैं? शब्द ब्रह्म। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, तीनों चीज़ें आ गई। जिन देव को कहा समय सार यानी शुद्धात्मा, जिन प्रवचन जिन वाणी, प्रवचन सार आ गया, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु। समझो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, रत्न त्रय की आराधना कर रहे हैं, नियम से करने योग्य कार्य को कर रहे हैं, वो गुरु हैं। डॉक्टर साहब ने भी गजब किया है, पूजा बनाई, लेकिन समझते नहीं ना हम। अब तो हमें आदत पड़ गई ना, तो पड़ जाते हैं ऐसे ही। देखो समझ के पढ़े ना तो माने उसका फायदा कितना हजारों गुना फायदा बढ़ जाता है। हाँ, तो आत्म ब्रह्म को यानी परम स्वरूप को शीघ्र प्राप्त करके
असीम विश्व को शीघ्रता में ज्ञेय रूप करता हुआ, माने एक ही समय में लोकालोक को जान लेता है, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, कि वो सारे के सारे जितने हैं ना भेद, ज्ञेय अनेक रूप के हैं, ज्ञान रूप करता हुआ माने उनको जानता हुआ, और स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रगट दैदीप्यमान होता है। अब अच्छा, अब ये कर लेंगे, बहुत बढ़िया सूत्र हैं दो। दैदीप्यमान, प्रकाशित हो जाना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,